मैदान में उतरा था, उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था, उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था, उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे, उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। और परिणाम उल्टा हो गया, जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इंपॉर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें, जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया, उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक, सोची समझी रणनीति के साथ, पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था, उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था, उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे, उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। और परिणाम उल्टा हो गया, जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था,
लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इम्पोर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें। जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक, सोची समझी रणनीति के साथ पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूं। मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था, उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था, उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। और परिणाम उल्टा हो गया। जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इम्पोर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें। जीत निश्चित है।
अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक सोची समझी रणनीति के साथ पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। और परिणाम उल्टा हो गया। जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इंपॉर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें, जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं,
लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक सोची समझी रणनीति के साथ पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। और परिणाम उल्टा हो गया, जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए, महाराज जी आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इम्पोर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें, जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक सोची समझी रणनीति के साथ पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं,
क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया, और परिणाम उल्टा हो गया। जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इम्पोर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी, और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी लेवल पे है, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें, जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टोरीज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक महात्मा जी रह रहे होते हैं, और उसी जंगल के दोनों तरफ दो राजाओं का राज्य था। दोनों ही राजा महात्मा जी को बहुत ही अधिक मानते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उसी जंगल में एक नदी बह रही होती है। दोनों राजाओं को उस नदी का पानी चाहिए था। उसी के लिए उनका एक बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुंच जाती है। अब दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। पहला राजा आता है महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और बोलते हैं कि महात्मा जी, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन महाराज जी उसे बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तेरे भाग्य में विजय नहीं है। तो वो बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं और मैं इतनी अच्छे से लड़ूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। और जो दूसरा राजा आया उसने भी सेम बात बोली, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उसे बोला कि तेरी विजय निश्चित है। अब दोनों राजा चले गए अपने अपने घर। युद्ध का दिन आया और जो पहला राजा था जिसे हार का आशीर्वाद मिला था, वो राजा बहुत ही रणनीतिक, सोची समझी रणनीति के साथ पूरी सेना के नियंत्रण के साथ युद्ध के मैदान में उतरा था। उसके मन में ये था कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं माननी है और मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और सेम चीज उसकी सेनाओं ने भी सोची हुई थी। जो जीतने वाला राजा था उसकी सेना और उसके मन में पहले ही था कि हम तो जीतने वाले ही हैं, क्या इतनी तैयारियां करनी। और ऐसे ही युद्ध करते करते जो जीतने वाले राजा था उसके घोड़े के पैर में जो नाल होती है वो निकल गई। तो राजा ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, नाल निकल भी जाए, मेरे भाग्य में तो जीत है, जीतूंगा तो मैं ही। तो नाल निकलते ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जो हारने वाले राजा थे उसके सैनिकों ने जीतने वाले राजा को बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया, और परिणाम उल्टा हो गया। जो हारने वाले राजा था वो जीत गया और जो जीतने का आशीर्वाद वाला राजा था वो हार चुका था। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आपने तो ऐसा कहा था, परिणाम तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाग्य तो निश्चित ही था, लेकिन भाग्य के अनुसार तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तुमने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य तो निश्चित है ही है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म भी निश्चित है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उस भाग्य
को हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कर्म इम्पोर्टेंट है। हम जितनी शिद्दत से कर्म करेंगे, अगर वो चीज हमारे भाग्य में है तो वो 100% हमें मिलेगी। और अगर भाग्य में है और हम कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअल में दोस्तों भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं खींचा चला जाता है जहां पर कर्म रूपी चुंबक होता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हर स्तर पर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहें, जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं भी मिलेगी तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आने वाले समय में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। धन्यवाद।